नमस्कार, आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज के इस इवनिंग बुलेटिन में हम आपको हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। आइए पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हिमाचल में बदलेगा प्रशासन के काम का तौर तरीका, 70 के दशक में बने नियमों में होगा संशोधन। हाईकोर्ट के आदेश पर बड़ी कार्रवाई शुरू, से बागानों पर चला एक्शन। मॉनसून सीजन में अब तक 95 लोगों ने गंवाई जान, तो NH सहित 252 सड़कें ठप। अनुराग ठाकुर का राज्य सरकार को संदेश, बोले सिर्फ राहत नहीं मनोबल भी जरूरी। हिमाचल में बम धमकी के ईमेल विदेश से भेजे गए, अपराधियों ने छुपाई पहचान। किन्नौर की श्रुति नेगी का एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में चयन। हिमाचल में 5 दिन तक बारिश का अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में अब DC, ADM, ADC और SDM के काम करने का तरीका पूरी तरह बदलेगा। 70 के दशक में बने पुराने नियमों में बदलाव की तैयारी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर कार्मिक विभाग नया जॉब मैनुअल बना रहा है। इसमें डिजिटल टेकिंग, आपदा प्रबंधन, समयबद्ध सेवाएं और जनता की भागीदारी जैसे बिंदु शामिल होंगे। अब अफसरों की ACR भी इसी मैनुअल के आधार पर लिखी जाएगी, यानी काम परखने का तरीका बदलेगा और जवाबदेही बढ़ेगी। सरकार का मकसद है कि प्रशासन को आधुनिक और जनता के और करीब लाना। हिमाचल के कोटखाई के चैंथला गांव में वन भूमि पर अतिक्रमण के मामले में पहली बार बड़े बागवानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद वन विभाग, पुलिस और राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में अवैध सेब बगीचों को हटाया गया है। सराहन गांव में सेब, नाशपाती और चेरी के करीब 320 पेड़ काटे गए और एक मकान को कब्जे में भी लिया गया है। इससे पहले सिर्फ छोटे बागवानों पर ही कार्रवाई होती थी, लेकिन इस बार प्रभावशाली नामों पर भी गाज गिरी है। कोर्ट की सख्ती का असर अब जुब्बल, रोहड़ू इलाकों तक पहुंचेगा, जहां अगली कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब अतिक्रमण किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश में मानसून का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। 20 जून से अब तक बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ की घटनाओं में 95 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 175 लोग घायल और 33 लापता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1100 से ज्यादा घर और दुकानें क्षतिग्रस्त हुई है। वहीं 785 गौशालाएं भी तबाह हो गई है। अब तक राज्य को करीब 752 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। प्रदेश में अब भी 2 नेशनल हाईवे सहित 252 सड़कें बंद है। इसके अलावा 327 बिजली ट्रांसफार्मर और 287 जलापूर्ति योजनाएं भी ठप है। सबसे ज्यादा तबाही मंडी जिले में दर्ज की गई है। हिमाचल में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन के बीच कांगड़ा पहुंचे हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ राहत सामग्री देना काफी नहीं, आपदा पीड़ितों का मनोबल बनाए रखना भी जरूरी है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर सक्रिय है। मंडी, पत्थर और धर्मपुर जैसे इलाकों में मोबाइल राहत वैन के जरिए सूखा राशन, बर्तन, दवाइयां और सैनिटरी किट तक बांटी जा रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने अपने संसाधनों से राहत शिविर लगाए हैं और आपदा राहत समन्वय टीम बनाई है, जो स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश सचिवालय और उच्च न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द बन गई है। साइबर जांच में पता चला है कि ये ईमेल विदेशी IS एड्रेस से भेजे गए और अपराधियों ने VPN का इस्तेमाल कर अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की है। हालांकि राहत की बात ये रही कि अब तक किसी भी जगह कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है, लेकिन हिमाचल में पिछले कुछ महीनों में ऐसी 8 से 10 धमकियां मिल चुकी है, जिससे खुफिया एजेंसियां और पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। पुलिस ने इन मामलों में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। केंद्रीय जाँच एजेंसियों की मदद लेने की भी तैयारी की जा रही है, ताकि इस साइबर अपराध के पीछे के नेटवर्क को बेनकाब किया जा सके। हिमाचल के किन्नौर जिले की श्रुति नेगी ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। श्रुति का चयन अंडर 22 एशियाई महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए हुआ है, जो जल्द ही थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित होगी। चांसू गांव की रहने वाली श्रुति इस समय रोहतक के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कड़ी ट्रेनिंग ले रही है। उनके इस उपलब्धि से परिवार और पूरे जिले में खुशी का माहौल है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। 18 जुलाई तक प्रदेश में हल्की से मध्यम और कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। आज मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बीते सप्ताह हिमाचल में सामान्य से 17% कम बारिश दर्ज की गई थी, लेकिन अब अगले कुछ दिन भारी सावधानी की जरूरत है। तो ये थी प्रदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो हमारे बुलेटिन को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।